नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में हम सबको अंदाजा तो है और हम इस खबर के बारे में दबी आवाज में बात तो करते हैं, लेकिन हम खुल के कभी सामने नहीं आते। तो लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में ही एक फैसला आया है, फैसला के कमेंट आया है, जिसमें इसने जो हम सोच रहे थे, जो कि आम जनता सोचती है कि ऐसा ये इंस्टीट्यूशन करता है, वो लगभग सही होता दिख रहा है। तो हम बात करने वाले हैं रेरा के बारे में, जो कि हम सबको पता है रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है, जिसका निर्माण ही इसी मकसद से किया गया था कि ये जनता की भलाई के लिए होगा। आई मीन इसमें रूल रेगुलेशन जो है ऐसे बनाए जाए जिससे कि जो बिल्डर के ऊपर है नकेल कसी जाए। बट आम रियल लाइफ में देखिए तो इसके बहुत ज्यादा आपको फर्क दिखेगा नहीं कि पहले जब रेरा था और अब रेरा है। तो रेरा आने के बाद ऐसे नहीं कि बिल्डर की मनमानी कम हो गई है या बिल्डर जो वो चाहता है वो नहीं कर पाता, वो सारी चीजें। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक न्यूज आया है। तो इस पे बहुत सारे आर्टिकल ने इस पे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल ने इस पे कवर किया है। देखिए इसमें सबसे पहले तो एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम, बार एंड बेंच, ये सब ने लगभग इस पे कवर कवर किया है। तो खबर क्या है इस पे चलते हैं। उसके बाद मैं आपसे एक डिस्कस करूंगा जो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन में मैंने खुद फ्लैट लिया है, तो और उस टाइम पे भी रेरा था। लेकिन जो मुझे रेरा से एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा होगा, मैं बिल्डर के खिलाफ कुछ कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये केवल कागजी में ही रेरा के नियम कानून से है। आम जनता को इसका फायदा नहीं होता। तो पहले न्यूज आर्टिकल पे देखते हैं, थोड़ा छोटा न्यूज आर्टिकल है, और उसके बाद में रियल लाइफ में जो मेरे साथ खुद बीता है, मैं उसका एक दो एग्जांपल दूंगा। तो इससे साफ हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो एक्चुअल में गलत नहीं कर रहा, एक्चुअल में सही कर रहा है। तो देखिए न्यूज में ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत, जैसे मेरा नाम भी सूर्यकांत ही है, तो सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमला ने कहा है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके ऊपर एक कमेंट किया। देखिए कमेंट इसने क्या किया, देखिए, एक्सेप्ट फैसिलिटेटिंग द बिल्डर इन डिफॉल्ट द इंस्टीट्यूशन इज डूइंग नथिंग, बेटर एबोलिश दिस इंस्टीट्यूशन, वी डोंट माइंड। या इसका मतलब ये है कि बिल्डर को फैसिलिटी देने के अलावा, फैसिलिटेट मतलब इसका सीधा अर्थ हुआ कि ये बना ही है कि बिल्डर को सुविधा प्रदान करने के लिए। इससे अच्छा इसे हटा दिया जाए, क्योंकि इसे आम जनता का तो कुछ खास भला हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों कहा गया, ये देखिए इसके पीछे देखिए कारण, देखिए इसमें क्या है। इसमें ये जो छोटा सा वाक्य है, इसमें यह है कि जो रेरा का ऑफिस था उसे शिफ्ट करके शिमला से धर्मशाला में की ओर शिफ्ट करने की बात चल रही है। जो रेरा का ऑफिस है हिमाचल प्रदेश में, उसको शिफ्ट करने के बाद इस पे बहुत दिनों से बातें चल रही है, लेकिन फाइनली इस पे इसकी सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ। लोअर कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको किसी के एक ऑफिस शिफ्ट करने के लिए ये रेरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाती है। छोटा सा मामला है, लेकिन क्योंकि शिमला के लोग चाहते थे यहाँ हो, देखिए धर्मशाला में मूव करने की बात चल रही है, शायद वहां पे कुछ इनका अपना कुछ वो होगा, बेनिफिट होगा, तब इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत तीखा इसने प्रतिक्रिया किया। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, देखिए, when the bench was informed that the retired IAS officer was appointed in रेरा, मतलब एक आईएएस ऑफिसर जो रिटायर होता है उसके बाद वो रेरा ऑफिस में चला जाता है। साथ इससे ही रिलेटेड मामला है कि वो जो आईएएस ऑफिसर है वो हो सकता है धर्मशाला का होगा, इसलिए वो कोशिश कर रहा होगा कि धर्मशाला की ओर शिफ्ट करे जाए। In CGI, the CGI said, in every state it has become a rehabilitation center। मतलब जो भी आईएएस, जो भी आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जब वो रिटायर करते हैं तो वो रिटायर होने के बाद एक ऐसी जगह खोजते हैं जहाँ पे कि वो आराम से बची हुई जो रिटायरमेंट के बाद लाइफ है वो वहाँ पे काट पाए। और इसलिए इसने ऐसा कहा रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे कि वहाँ पे जाके वहाँ पे और आराम से रहे और पैसे की उगाही हो। तो शायद इस बात से ही जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो सूर्यकांत, उनको बहुत चिढ़ मच गई कि ये क्या हो रहा है। ये यहाँ पे वो लोग अपॉइंट होने चाहिए जो इनके लिए क्वालिफाइड हो, या फिर न्यूट्रल लोग होने चाहिए, जबकि यहाँ पे आईएएस होते हैं। आईएएस क्या होता है, स्टेट का जो फेवर है उसके अनुसार डिसीजन उनका ले सकता है, ना कि जनता के हिसाब से। अब मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने फ्लैट लिया तो मेरा
जो फ्लैट लगभग 1 से 2 साल जो है वो डिले में मिला था। तो मैंने ये सोचा कि 2 साल मिला है और एज पर रेरा जो है मुझे 2 साल का जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। 2 साल की जो लेट पेनल्टी फीस होती है वो मिलना चाहिए। तो मैं बिल्डर ऑफिस गया। बिल्डर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेते हैं बिल्डर वैसे ही मानहानि का केस ठोक देते हैं। तो मैं बिल्डर के ऑफिस गया। वहां पे जब मैंने उनसे बात की कि भाई 2 साल डिले है, और मेरा नहीं, लगभग पूरे टावर में ही का ही डिले था, तो पूरे टावर में लगभग सभी लोगों के डिले थे। तो बिल्डर का साफ कहना था कि आपको अगर पेनल्टी और जो लेट फी है वो चाहिए, तो एक काम कीजिए, अभी जो पोजीशन ऑफर हो रहा है वो मत लीजिए और जाके सीधा कोर्ट में लड़िए। जब वहां आप जीत जाएंगे तब मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। मतलब देखिए, सिंपल वर्ड में कह रहा था कि भाई मैं पोजीशन, आप जो बाकी अगर 200 फ्लैट ओनर्स है उसमें से अगर आपको नहीं लेना है तो आप मत लीजिए पोजीशन और जाके कोर्ट लड़िए। कोर्ट केस में अब आपको पता है वो ऐसा इसलिए क्यों होगा, क्योंकि पता है कि जब कोर्ट में केस जाएगा, मैं पोजीशन अपने फ्लैट का नहीं लूं बल्कि मैं कोर्ट केस लड़ूं। एक आम आदमी सोचिए, वो कोर्ट केस क्यों लड़ने जाएगा जब उसके सामने पोजीशन है, उसके 2-3 लाख रुपए मेरा बनता था। तो वो मैं सोच रहा 2-3 लाख रुपए कोर्ट केस में वकील हायर करूंगा, फिर हियरिंग में जाऊंगा, मेंटल प्रेशर, फैमिली, बच्चे के छोड़ के, ऑफिस छोड़ के मैं ये काम तो करूंगा नहीं। जबकि बिल्डरों के पास पूरी फौज होती है। तो इसका ही उन्होंने गलत फायदा उठाया, जबकि रेरा के अनुसार उनको पैसा देना बनता था। तो इनफैक्ट रेरा को इनके गाइडलाइन में इनमें है कि इनको जितनी लेट पेनल्टी दे, तो बिना कोर्ट केस किए इनको, हमें सबको, जितने भी लोग हैं उनको देना चाहिए। लेकिन ये नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि कोई कोर्ट केस करेगा नहीं और कोई जाके लड़ेगा नहीं, क्योंकि केस लड़ना कोई हमारे बस की बात तो नहीं ना। आम आदमी, हम फ्लैट लेके यहाँ रहने आए हैं अपनी फैमिली के साथ, या फिर बिल्डर से हम लड़ने आए, ऐसे कभी नहीं होता। तो भाई ये ऐसा है कि उसने मुझे नहीं दिया पोजीशन, मतलब उसने लेट फाइन मुझे नहीं दिया, और मुझे बिना लेट फाइन के ही अ, जो है मुझे पोजीशन लेना पड़ा। पोजीशन लेने के बाद भी क्या है, रेरा की बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, है ना, तो वो ये लोग फॉलो नहीं करते। एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आप फ्लैट लेने जाते हैं तो रेरा की जो वेबसाइट है उन पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है वो इन्फॉर्मेशन बिल्डर ही अपलोड करता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना रहा, मतलब जो अप्रूव्ड लेआउट है उसके बाद भी अगर बिल्डर को लगता है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो क्या करता है, एक सारे जितने भी बायर्स है सबसे एक कंसेंट फॉर्म साइन करवा लेता है कि जो प्लान्स है उसमें जो है डेविएशन हो सकता है ना। ये जनरल फॉर्म है, सबसे करवा लिया। उसके बाद ये फॉर्म वो अपने फाइल में रख लेता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी डेविएशन होता है, जैसा बिल्डर ने प्रॉमिस किया था, चाहे जो फिटिंग्स हो, टाइल्स हो, लेआउट हो, पार्क हो, तो आपके पास, बिल्डर के पास ये एक ऑप्शन होता है जिसमें ये ये कह सकता है कि बायर ने ऑलरेडी मुझे साइन करके दिया है कि थोड़ा सा डेविएशन होगा, अगर जो प्रॉमिस है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। या तो देखिए, जनता के, हम फ्लैट बायर के हाथ में कुछ नहीं है। बिल्डर बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है ना, अब उससे कोई आम इंसान लड़ नहीं सकता। हाँ, अगर कोई बंदा कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील ही है तो भाई उससे बिल्डर के साथ लड़ सकता है, और ऐसे लोगों के साथ बिल्डर ऑलरेडी सॉफ्ट रहता है, जो वो कहेंगे उनका काम तुरंत वो कर देगा। तो अब तो बाय एंड ऑफ द डे फंसता जो है एक आम आदमी है। अगर आपके साथ भी रेरा से रिलेटेड ऐसी बात हुई जिसे आपको लगता है कि रेरा आप हेल्प करना चाहिए था पर रेरा से आपको कोई हेल्प नहीं मिली, तो प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि और भी लोगों को जो है वो पता चल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये रेरा जो है बेकार है, इसे जनता के फायदा के लिए बनाया गया था, लेकिन कर क्या रही है, ये कर रही है बिल्डरों को भला, और इसमें जाके बैठ रहे हैं रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस है, आईपीएस है, वो जाके बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिहेबिलिटेशन सेंटर बन चुका है, तो और पैसा उगाही यहाँ पे की जाती है। नो डाउट ये जो रियल एस्टेट मार्केट, यहाँ पैसा बहुत है, बहुत बनता है, बहुत कमीशन से होते हैं। एक एक छोटा छोटा रूल पास कराने में लाखों करोड़ों रुपए का जो कमीशन मिलता है, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग वो जाके जाके वहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स है वो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी कुछ घटना घटी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतनी देर बने रहने के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे, बाय।